बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स के स्टेट लेवल एसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन के थर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, 30 के मुफरद अज्जा ज़रबी हैं। यहाँ पर 30 के अज्जा ज़रबी को मुफरद अज्जा ज़रबी को मालूम करेंगे। ये 3 एके 3 और फिर यहाँ पर ये 2 पंचे 10 और ये 5 एके 5, यानी ये 30 बराबर 3 ज़रब 2 ज़रब 5 या फिर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ये हो सकता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। खती मसावात के जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो खती मसावात के जोड़े हैं और इन्हें मियारी शक्ल भी कहा जाता है। खती मसावतों के जोड़े की मियारी शक्ल कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद होनी चाहिए। से ज़ाहिर होने वाले खतूत मुतवाज़ी हों तो दर्ज झैल में सही निस्बत है। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो ग्राफी इजहार जो है मुतवाज़ी, अगर ग्राफी इजहार मुतवाज़ी होगा तो निस्बतों का मवाजना क्या होगा? निस्बतों का मवाजना a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 गैर मसावी है c1 बाई c2 होगा। यानी इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये एक काते खतूत के लिए होता है, काते खतूत के लिए। और जो सेकंड बी ऑप्शन है ये मुंतबिक खतूत के लिए होता है। इसको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए और आखिरी रुकन यल हो तो उसके पहले यन अरकान का हासिल जमा मालूम करने का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर अगर पहला रुकन ए है और आखिरी रुकन यल है तो इसका जो सही फार्मूला होता है ये ऑप्शन ए में, यानी एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल। यहाँ पर यल की जो वैल्यू होती है ये आखिरी रुकन, यानी इसकी जो वैल्यू है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है। और अगर कभी कभार एग्जाम में इसके जगह पर ए एन भी दे सकता है, क्योंकि एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है। तो अगर यल के जगह पर ए एन भी देगा तब ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दर्जी मसावात 5x स्क्वायर बराबर 4x नफी 5 की मियारी शक्ल। सबसे पहले हमें दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है वो मालूम होना चाहिए। ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो मसावात दिया गया है इसको इस मियारी शक्ल के हिसाब से रीअरेंज करना होगा। ठीक है। तो अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये 5x स्क्वायर पहले रहेगा। फिर ये जमा 4x जो है ये नफ़ी 4x हो जाएगा, नफ़ी 4x। और ये नफ़ी 5 जो है ये जमा 5 हो जाएगा, जमा 5 बराबर 0। अब इस मसावात को चेक करेंगे कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो इसमें ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, साइन 30 और कॉस 60 की कद्र है। देखिए हमेशा याद रखना चाहिए, जब कभी साइन और कॉस के जावियों की वैल्यू यानी मिलाने पर 90 दर्जे होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चाहे तो हम इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी साइन 30 और कॉस 60 की जो वैल्यू है वो अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन 30 है ये 1/2 होता है, कॉस 60 ये भी 1/2 होता है। ये 1/2 यानी आधा जमा आधा मिलाने पर एक होता है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर अका या निस्फ कुतर के कुर्रे का हजम मालूम करने का फार्मूला। कुर्रे का हजम मालूम करने का जो फार्मूला है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है ये पाई आर क्यूब ये किसी का जाविता नहीं होता, और ये 3/4 पाई आर क्यूब ये भी किसी का नहीं होता। 2/3 पाई आर क्यूब ये हजम होता है एक इसका, ये 2/3 निस्फ कुर्रे का, निस्फ कुर्रे का हजम दरियाफ्त करने का जो जाबिता होता है ये 2/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन यहाँ पर जो
कुर्रे का हजम दरियाफ्त करने का फार्मूला पूछा है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 के सिफरों का हासिल जमा अगर उसके सिफरों के हासिल ज़रब के मसावी हो तो कदर के की कदर मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिफरों का हासिल जमा, सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फा जमा बीटा, और सिफरों का हासिल ज़रब यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मसावी कह रहा है, तो इसकी जगह पर हम मसावी लेंगे। अब हमें मालूम है कि सिफरों का हासिल जमा नफ़ी बी बटा ए होता है और सिफरों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए और ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये नफ़ी बी बटा बराबर सी हो जाएगा। अब अगर हम इसके वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है कसीर रुकनी, इसमें ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब यहाँ पर बी की जो वैल्यू है ये 2 है, यहाँ पर लेता हूँ मैं, तो ये नफ़ी 2 हो जाएगा, और सी की जो वैल्यू है ये 3 के है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये के बराबर ये नफ़ी 2/3 हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन को लीजिए। ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है। यहाँ पर कह रहा है कि जो ए बी सी डी ये कह रहा है कि एक मुतवाज़िल अज़ला है। बी सी पर एक नुक्ता ई है और ए ई और डी सी को नुक्ता एफ तक दराज किया गया है, तो दर्ज झेल में सही निस्बत कौन सी है। देखिए यहाँ पर ये जो ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला होने की वजह से ये जो जाविया बी है ये मसावी होगा जाविया डी के, क्योंकि मुकाबिल के जाविये मसावी होते हैं मुतवाज़िल अज़ला में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो डी सी और ए बी ये मुकाबिल के अज़ला आपस में मुतवाज़ी होते हैं, तो ये डी सी को यफ तक दराज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम एक ख़त इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खत खींचेंगे, तो बनने वाले मुतबादिला ज़ाविया आपस में मसावी होंगे, यानी ज़ाविया सी एफ बी ये ज़ाविया और ज़ाविया ई ए बी ये ज़ाविया ये दोनों आपस में मसावी होंगे। तीसरा पॉइंट जो है ये जो ए डी और बी सी ये भी मुतवाज़िल अज़ला के अज़ला हैं, मुकाबिल के अज़ला हैं, तब ये मुतवाज़ी होंगे। तो अगर एक खत इस तरह से खींचा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुतबादिला ज़ाविये जो हैं ये आपस में मसावी होंगे, यानी ज़ाविया डी ए ई ये ज़ाविया और ज़ाविया ई ए ई बी ये ज़ाविया ये आपस में मसावी होंगे। तो बहरहाल यानी मुसल्लस ए बी ई, मुसल्लस ए बी ई, ठीक है, मुसल्लस ए बी ई ये मुशाबा है मुसल्लस मुसल्लस एफ डी ए के, इस मुसल्लस के मुशाबा है। ठीक है, एफ डी ए के। अब अगर ये दोनों मुसल्लसात एक दूसरे के मुशाबा हैं तो इसके मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी बटे एफ डी ये मसावी होगा। साथ ही साथ ये जो बी ई और डी ए ये भी मुतनासिबन तकसीम होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि बी ई बटे ए डी, और ये मसावी होगा ए एफ बटे ए ई के, या फिर ए ई बटे ए एफ के, या फिर एफ ए के। अगर हम इन तीनों को देखेंगे और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको नज़र करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो सही ऑप्शन मिलेगा ए बी बटे एफ डी जो कि यहाँ पर मौजूद है, और बी ई बटे ए डी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, काबी कसी रुकनी का दर्जा लिखिए। देखिए हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए काबी कसी रुकनी, काबी जिसको हम मुकअबी भी कह सकते हैं, मुकअबी, और मुकअबी कसी रुकनी या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका जो दर्जा होता है ये 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नुक्ता ए 2 5 का वाई महवर से फासला,
देखिए यहाँ पर इस तरह के सवाल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। 2, 5 हमें क्या करना चाहिए? ठीक इसके नीचे एक्स और वाई लिखना चाहिए। अब एक्स से फासला ये 5 होगा, वाई से फासला 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वाई महविर से फासला, तो वाई महविर से फासला जो है ये 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर लेंगे 2। और एक बात यहाँ पर आपको ज़हन में रखना है कि अगर नुक्ता दिया गया कि नफ़ी 2 या फिर नफ़ी 5, नफ़ी नफ़ी में दिया गया, ठीक है, और पूछा आपको कि यक्स मवीर से फासला क्या है, तब भी हम क्या करेंगे? एक्स और वाई लेंगे, और यक्स मवीर से फासला यहाँ पर नफ़ी 5 के बराबर होगा। लेकिन फासला कभी मुनफी में नहीं आता, तो इसलिए अगर मुनफी में आता है तब भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये मुस्बत है। तो यहाँ पर यक्स मवीर से फासला जो है ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। यक्स मवीर से फासला 5 होगा और वाई महवर से फासला 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तजुर्बा के तमाम बुनियादी वक़ुआत के एहतिमाल का हासिल जमा क्या होता है? एहतिमाल का हासिल जमा जो है ये 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। मसावी ज़िला रखने वाले कसीरुल अज़ला को मुशाबा होने के लिए कोई 2 शर्त बयान कीजिए। देखिए यहाँ पर इसके 2 शर्तें ये होती हैं। पहली शर्त ये है कि नज़ीरी अज़ला मुतनासिब होंगे, और दूसरी जो शर्त है नज़ीरी ज़ाविये मसावी होंगे। ये 2 शर्तें काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 13। खती मसावात 2x नफ़ी 5y जमा 4 बराबर 0 और 2x जमा y नफ़ी 8 बराबर 0 के कितने हल होते हैं? ये जो खती मसावात दी गई है उसे हम जाहिर करेंगे a1 और ये b1 और ये c1 के साथ, उसी तरह से a2 और ये b2 और ये c2 के साथ। और हम यहाँ पर a1 बाई a2 यानी इसकी निस्बतों को मालूम करेंगे। यहाँ पर मैं निस्बतों को मालूम करता हूँ, यानी a1 बाई a2 बराबर a1 की जो वैल्यू है 2, यहाँ पर हम देख सकते हैं a1 बराबर 2 है और a2 बराबर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 2/2, ये 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से b1 बाई b2 मालूम करेंगे। b1 की जो वैल्यू है, b1 की जो वैल्यू है नफ़ी 5 है और b2 की जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है, 1 है। यहाँ पर लेंगे ये नफ़ी 5/1 यानी क्या हो जाएगा? नफ़ी 5। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो 1 है और b1 बाई b2 की जो वैल्यू है ये नफ़ी 5 है। क्या ये दोनों आपस में मसावी हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि a1 बाई a2 ये गैर मसावी हैं b1 बाई b2 के, ठीक है। इसकी जो अलजेब्राई तर्जुमानी होगी वो यकता हल होगी, यानी एक ही हल हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कितने हल होंगे, यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका यकता हल होगा, यकता हल होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा कितने हल का, वो यकता हल होगा, या फिर हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि एक हल होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक या फिर एक हल होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक हिसाबी तसाउत का यनवा रुकन एन बराबर 5 यन जमा 3 हो तो तीसरा रुकन मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें तीसरा रुकन मालूम करना है। देखिए यहाँ पर तीसरा रुकन यानी यन बराबर 3 लेना होगा और ये जो दिया गया है इसी पर लेना होगा। यहाँ पर हम लेते हैं कि ए 3 बराबर, ठीक है, 5 ज़रब यन की जगह पर हम 3 लेंगे और ये जमा 3, तो 5 त्रिक 15, 15 जमा 3 ये हो गया 18। तो इसलिए तीसरा रुकन जो है वो 18 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चंद मफरूजात का मोड 13 है। यहाँ पर कह रहा है कि मोड 13 है और दरमियाना 10 है, यानी मीन 10 है, तो वस्तानिया मालूम कीजिए, ठीक है। हमें मालूम है कि वस्तानिया और मोड फिर दरमियाना, इन तीनों के दरमियान में एक ताल्लुक होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। यानी ताल्लुक कभी कभार पूछता है, उसको भी याद रखेंगे। यानी 3 मीडियन बराबर 2 ज़रब मीन जमा 1 मोड के बराबर होता है, ठीक है। उसको हम याद कैसे रखेंगे? कभी कभार इसमें
भूल जाते हैं कि 2 मीन होता है या फिर 3 मीन होता है, तो उसको याद रखने के लिए एक छोटा-सा ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे याद रखेंगे कि 2 मीन और 1 मोड कहीं घूमने चले और 3 मीडियन बन गए, ठीक है? इस तरह से ये आप अलग से इसको याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें मीडियन को मालूम करना है, तो 3 मीडियन बराबर ये 2 ज़रब मीन, मीन की जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमने दिया गया है 10 है, तो यहाँ पर लेते हैं 10 और जमा 1 मोड यानी 1 ज़रब या फिर डायरेक्टली 1 मोड जो कि यहाँ पर दिया गया है 13, तो इसको हम लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 दहे 20 हो जाएगा और 20 जमा 13, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो मीडियन बराबर ये जो ज़रब 3 है ये तक़सीम 3 हो जाएगा। यहाँ पर तक़सीम 3 लेंगे और तक़सीम 3 अगर होगा तो कैंसिल भी होगा, 3 एके 3, 3 एके 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि मीडियन बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मुकअब का हजम मालूम कीजिए जिसका ज़िला 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ज़िला दिया गया है, हमें मालूम है कि मुकअब का जो ज़िला होता है उसे हम ज़ाहिर करते हैं ए से, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर और मुकअब का जो हजम होता है, मुकअब का हजम दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है वो ए मुकअब होता है, यानी ए ज़रब ए होता है, ठीक है। अब ए बराबर 6 है तो 6 का मुकअब हो जाएगा और 6 का मुकअब हमें मालूम है ये 216, ठीक है। सेंटीमीटर है तो ये 3 मरतबा यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए मुकअब का जो हजम होगा ये 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन।